बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रेहान सादिक आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारे पास आज इस लेक्चर में हम एक और सवाल हल करेंगे। सवाल में सबसे अहम बात यह है कि अब हमने एसेट साल के दरमियान में परचेज़ करना है, और अगर साल के दरमियान में परचेज़ करें, मेथड सेम है, फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, सिर्फ पहले साल डेप्रिसिएशन का इशू आएगा, वहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी सारा सवाल सेम होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा, मशीनरी परचेज की आपने पहले आपने देखा कि यहां पर एक डेट मेंशन थी, जनवरी 1, 2010। अब यहां पे लिखा हुआ है मार्च 31। यहां पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, अगर महीने की लास्ट डेट दे दी जाए तो वो महीना एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। मीन अगर हम महीना गिनेंगे तो हमें 1 अप्रैल से गिनना पड़ेगा। इसके बाद आपने मशीन वही मैंने अमाउंट रखी हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 लाख की मशीनरी, 4 लाख हमने उस पर एक्सपेंस किया। मेथड आपके पास जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट ही है। लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स है। रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख है। अकाउंट्स क्लोज किए जा रहे हैं 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। यहां पे छोटा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, जहां से सवाल गलत होता है। जैसे वो ये चीज पढ़ते हैं 5 ईयर्स, वो समझते हैं कि हमें 5 साल पूरे करने हैं और हर साल में कितने महीने होने चाहिए, 12। तो उनसे पहली गलती यहीं से होती है, वो बजाय कि इस टाइम को कंसीडर करें वो इसे भूल जाते हैं और पहले साल ही उनका सवाल गलत हो जाता है। अब मैं इसके बारे में मजीद आपको कुछ चीजें बताता हूं। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट किया, एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ। आपके पास एसेट कॉस्ट 9 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख और ईयर्स 10। इस पे गौर कीजिएगा, ये सालाना डेप्रिसिएशन है। पहले भी आपसे बात हुई इससे पहले लेक्चर में, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन को इंडिकेट कर रहा है, 12 महीनों के बराबर है ये। लेकिन इस सवाल में हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, वो बेटा 9 मंथ्स की है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी 1 साल की है। हम क्या करेंगे, ये सालाना डेप्रिसिएशन है, इसको 9/12 से सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास 9 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि 60,000 रुपए है। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि आपने पहले साल जो एसेट यूज किया वो सिर्फ 9 मंथ्स किया, और जाहिर है जितना यूज पोर्शन होता है वो एक्सपेंस की शक्ल में डेप्रिसिएशन में चार्ज किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है अगेंस्ट द रेवेन्यू। तो ये 9 मंथ एसेट की कॉस्ट हमने डेप्रिसिएशन निकाली, दैट इज ₹60,000। अब इससे सवाल हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां देखते हैं कि सवाल किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बेटा, उसी तरह का फॉर्मेट एसेट अकाउंट है आपके पास। लेबलिंग आपको रट जानी चाहिए। डेबिट के हमारे साइड पर 3 कॉलम्स बने हुए हैं, एक डेट का कॉलम है, एक अमाउंट का, पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। इस तरह क्रेडिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये नीले रंग में जो ड्रॉ किया गया है ये आपका फॉर्मेट है, इसी को कम से कम फॉलो कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने एसेट्स की तारीख पर। आपने जो एसेट परचेज किया वो आपने परचेज किया मार्च 31 को। कब परचेज किया आपने, मार्च 31 को परचेज किया। इसका मतलब यह है कि 3 महीने गुजर चुके थे जब आपने एसेट परचेज किया उस साल के। अब आप साल के जब आखिर में आए तो आपने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की, ये एक दफा मैंने सिर्फ आपको यहां फॉर्मूला लिख दिया, या आप वर्किंग में भी कर सकते हैं। आपने पहले उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और उसके बाद उसे 9 मंथ्स में जब आपने कन्वर्ट किया तो आपके पास जो फिगर आई वो 60,000 थी, जो हम इससे पिछले बोर्ड पर कैलकुलेट करके आ चुके हैं। अब सारा प्रोसीजर वही। एक दफा डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अगला जो स्टेप आपके सामने आता है वो उसका बैलेंस शीट होता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस होता है।
बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाएगा? पहला साल हो तो जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसकी परचेज प्राइस से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं, जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो फर्स्ट ईयर में उसकी परचेज प्राइस से आप माइनस कर देंगे। 9 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 8,40,000। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। पहले भी आपको एक बात बताई, अगर किसी सवाल में क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर की है तो उसका ओपनिंग जनवरी से होगा। नेक्स्ट ईयर 2011 बैलेंस बीडी 8,40,000, वही अमाउंट जो सीडी बैलेंस में लिखी हुई थी, क्लोजिंग बैलेंस में लिखी हुई थी, वही आप बीडी बैलेंस में लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस में लिख रहे हैं। अगेन अगर आप कोई एसेट परचेज नहीं करते तो ये हिस्सा खाली रहेगा, यहाँ पे और कोई फिगर रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर कोई यहाँ एसेट परचेज होता है तो यहाँ पे एज इट इज, जहां पहले ईयर हमने देखा था बैंक आएगा, हम यहाँ बैंक लिखेंगे और उस एसेट की वैल्यू को भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद क्लोजिंग डेट आई उसी साल की, हमने महीने देखे, पूरे बने 12 और हमें पता है कि हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन इस मेथड के तहत 80,000 रुपए है। हमने लिख दी। डेप्रिसिएशन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप बैलेंस सीडी का होता है, क्लोजिंग बैलेंस का होता है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है? अगर पहला साल ना हो तो बैलेंस बीडी में से उस साल की और उस एसेट की डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। इस साल में बैलेंस बीडी 8,40,000 और इसकी डेप्रिसिएशन 80,000 थी। आपके पास जो सीडी बैलेंस निकला 7,60,000 निकला। जो सीडी बैलेंस होता है वो दिसंबर पे कैलकुलेट किया जाता है और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर बता दूं, अगर किसी साल का क्वेश्चन में ईयर एंड क्लोजिंग ईयर जो है 31 दिसंबर है, उसका स्टार्टिंग ईयर जो है वो जनवरी 1 होगा। अब हम अगले साल में आए 2012 जनवरी 1 बैलेंस बीडी 7,60,000। बेटा ये वही अमाउंट है जो 7,60,000 आपके क्लोजिंग बैलेंस में लिखी गई थी। इस साल हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया। अब आप क्या करेंगे? आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 80,000 ही था क्योंकि हम फिक्स टर्म मेथड से सवाल कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं? पहले साल के अलावा जो भी एसेट की डेप्रिसिएशन है वो उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। मैं बता देता हूं क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं। बीडी बैलेंस से उस साल की डेप्रिसिएशन, बीडी बैलेंस से उस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। अब हम 3 साल इस बोर्ड पे देख चुके हैं। इस क्वेश्चन के बाकी जो 2 साल हैं वो आपको इसके नेक्स्ट बोर्ड पर मिलेंगे। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। बेटा पिछले बोर्ड पर हमने 2012 तक इस सवाल को देखा था। अब स्टार्टिंग ईयर आपके पास 2013 जनवरी है। बैलेंस बीडी आपके पास वहां का जो क्लोजिंग था दैट वाज 6,80,000। इस साल अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो इस डेबिट साइड पर बैंक के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस साल हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया। क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर और क्लोजिंग डेट पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो था दैट वाज 80,000 रुपी, 80,000 रुपए था। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हैं। पहले साल के अलावा बैलेंस सीडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप बीडी बैलेंस में से उस एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। यह बात आपने हमेशा याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले साल के अलावा बीडी बैलेंस से
उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। इसमें मेथड कोई भी हो, हम इसी तरीके से बैलेंस शीट फाइंड करेंगे। और बाद दफा बच्चों से बैलेंस शीट फाइंड करने में भी गलती हो जाती है और एग्जामिनर क्वेश्चन क्रॉस कर देता है। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस था 2013 31 दिसंबर में, वो ओपनिंग बैलेंस होगा 2014 जनवरी का। अब उसी तरह अगर हमने इस साल भी कोई मजीद एसेट या कोई और एसेट परचेज नहीं किया तो इसकी डेबिट साइड पर सवाए बैलेंस बीडी के कोई चीज लिखी हुई नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हम साल क्लोज हुआ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, फॉर्मूला हमें बताता है एनुअल डेप्रिसिएशन 80,000 है। पहले साल के अलावा आपके बाकी मादा सालों में तमाम डेप्रिसिएशन 80,000 से ही शो की गई है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद आप निकालेंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस। और अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है। जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो उसकी डेप्रिसिएशन को उसके बीडी बैलेंस से आप माइनस कर देते हैं, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। फिर मैं बता दूं, अगर सवाल 5 साल के लिए पूछा जाता है तो आप उसका बीडी बैलेंस 1 साल आगे का जरूर शो करेंगे, यानी कि 6 साल में हम जाके उसका एक बीडी बैलेंस शो करते हैं। ये क्वेश्चन में बैलेंस आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था 31 दिसंबर में 2014 में, यहां तक हमारे पास 5 साल मुकम्मल हो गए थे। आप 1 साल आगे गए 2015 में, जनवरी 1 लिखा, बैलेंस बीडी लिखा और आपने यहां पर वही बैलेंस लिख दिया जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था। बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट में जितने भी सवाल आप करेंगे, देखिए हमारी कोशिश यह है कि आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। हम एक एक या छोटी छोटी बातों को सवालात के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। आपका काम है कि उन्हें आप कहीं नोट कर लें, दर्ज कर लें, और जब भी कभी आप उनको दर्ज कर लें, नोट कर लें, उसके बाद आप अपनी किताब में उन सवालात, उनसे रेलेवेंट सवालात की प्रैक्टिस करें। सजेशन ये है कि हमने कुछ सवाल अरेंज किए हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर। जब वो तमाम सवाल मुकम्मल हो जाएंगे फिर आप पास पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी किताब की इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए शुरू में जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो, आपको चीजें कैलकुलेट करनी आती हों, आपको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े, आप बहुत आसानी से बखूबी खुद सवाल हल कर लें। बेटा आज तक के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मजीद लेक्चर नेक्स्ट में आपसे बात होगी।